कहा जाता है कि जब 1967 में मोहम्मद रफ़ी को पद्मश्री देने की घोषणा हुई तो कईयों ने मोहम्मद रफ़ी को भड़काने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप पद्मश्री अवार्ड रिजेक्ट कर दें, इसे ना स्वीकारें, आपको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि नहीं, यदि मैंने ऐसा किया तो इससे गलत संदेश जाएगा। मोहम्मद रफ़ी ने पद्मश्री पुरस्कार को खुले दिल से स्वीकार किया। फिर हुआ ये कि इसके बाद ना तो उन्हें पद्म भूषण मिला और ना ही पद्म विभूषण। मोहम्मद रफ़ी की अनदेखी हुई, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। रफ़ी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। हाँ, तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। 29 दिसंबर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में मोहम्मद रफ़ी को याद किया। मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों ने 24 दिसंबर को अपने प्रिय गायक मोहम्मद रफ़ी का 100वां जन्मदिन मनाया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उन्होंने किया शाम 6:47 पर। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी को चाहने वाले हर साल उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हैं और भारत सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की गुहार लगाते हैं। ये सिलसिला दशकों से जारी है। सज़ा में भी एक प्यार का सिलसिला है। पीएम मोदी के इस ट्वीट को 30 दिसंबर दोपहर तक 26 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। हजारों लोगों ने रिप्लाई किया और 33,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया। हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट किया, वो अलग। कहने का मतलब ये कि लाखों लोगों के पास पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट पहुंचा। पीएम मोदी ने मोहम्मद रफ़ी के 100वें जन्मदिन पर अपने ट्वीट में जो लिखा था उसे जरा सुनिए। पीएम मोदी ने लिखा, रिमेंबरिंग द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। He was a musical genius whose cultural influence and impact transcends generations. तेने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। Rafi Sahab's songs are admired for their ability to capture different emotions and sentiments. His versatility was extensive as well. May his music keep adding joy in the lives of people. कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने माना है कि मोहम्मद रफ़ी एक लेजेंडरी सिंगर थे, उनका सांस्कृतिक प्रभाव कई पीढ़ियों पर पड़ा। मोहम्मद रफ़ी की गायकी की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी ने माना कि उनका संगीत लोगों के जीवन में आनंद लाता है। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों में ये उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों महीनों में मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न दे दिया जाए। वर्ष 2025 में मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों की एक बहुत पुरानी मांग शायद पूरी हो जाए, ऐसा लोगों का मानना है। सागर में जिंदगी को उतार। पीएम मोदी के मोहम्मद रफ़ी के ट्वीट को जैसा रिस्पांस मिला है उससे भी लोगों की उम्मीद बढ़ी है। ट्वीट को मिले जबरदस्त रिस्पांस से ये भी पता लगता है कि पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा है। उन्हें लगता है कि इस बार मोदी मोहम्मद रफ़ी के लिए जरूर भारत रत्न का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि जहां तक मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न दिए जाने की बात है तो ये भी एक रिकॉर्ड है। ना जाने कितनी बार मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों और अनेक संस्थाओं ने सरकार से ये अपील की है कि मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न दिया जाए। हर साल सैकड़ों संस्थाओं द्वारा बैठकें की जाती हैं, मेमोरेंडम तैयार किए जाते हैं, उन्हें सरकार को भेजा जाता है। सब में एक ही बात होती है, मोहम्मद रफ़ी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पिछले 10 सालों में ये मेमोरेंडम भेजे गए हों।
एक रिकॉर्ड तो इस बात का भी है कि जुलाई 2011 में 9000 संगीत श्रद्धांजलियां मोहम्मद रफी की याद में आयोजित हुई थीं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। आपको बता दें कि फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया ने मोहम्मद रफी की लंबी संगीत यात्रा को समेटने के लिए मोहम्मद रफी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाया था। मोहम्मद रफी की लोकप्रियता देश तक ही सीमित नहीं है। इसका एक पक्का प्रमाण तब मिला जब हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर BBC एशिया नेटवर्क के एक सर्वेक्षण में मोहम्मद रफी के गाए गीत बहारों फूल बरसाओं को सबसे अधिक वोट्स मिले और ये सबसे लोकप्रिय हिंदी गीत के रूप में घोषित हुआ। बहारों फूल बरसाओ मेरा मैं। ये गाना है फिल्म सूरज का जो आई थी 1966 में। 2013 के CNN IBN सर्वेक्षण में मोहम्मद रफी को हिंदी सिनेमा की महानतम आवाज कहकर बुलाया गया। अब बंद हो गई मैगजीन जेंटलमैन ने मोहम्मद रफी की गणना 100 महानतम भारतीयों में से एक में की। लता मंगेशकर ने एक बार मोहम्मद रफी के बारे में कहा था, हम में से किसी के पास वो वोकल रेंज नहीं है जो रफी भैया के पास थी। उनके साथ गाना सम्मान और आनंद की बात थी। उनके जैसा गाने वाला कभी कभी ही आता है। कांटे मेरे तन में टूटे गले से तूने। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मोहम्मद रफी के साथ सिर्फ भारत रत्न को लेकर ही नहीं बल्कि भारत सरकार के पद्म पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मामले में भी अन्याय हुआ है। आपको मालूम होगा कि पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं। पहले नंबर पर आता है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। मोहम्मद रफी को सिर्फ पद्मश्री दिया गया है, वो भी 1967 में। कहा जाता है कि जब 1967 में मोहम्मद रफी को पद्मश्री देने की घोषणा हुई तो कईयों ने मोहम्मद रफी को भड़काने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप पद्मश्री अवार्ड रिजेक्ट कर दें, इसे ना स्वीकारें, आपको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रफी ने कहा कि नहीं, यदि मैंने ऐसा किया तो इससे गलत संदेश जाएगा। मोहम्मद रफी ने पद्मश्री पुरस्कार को खुले दिल से स्वीकार किया। फिर हुआ ये कि इसके बाद ना तो उन्हें पद्म भूषण मिला और ना ही पद्म विभूषण। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साथ गाते थे। इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालूं हाल में। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी को अपना सीनियर मानती थीं। कई संगीतकारों ने माना है कि दोनों ग्रेट सिंगर थे। फिर ऐसे में मोहम्मद रफी को अनदेखा कर देना उन संगीतकारों का भी अपमान है जिन्होंने मोहम्मद रफी को विलक्षण गायक माना था। मोहम्मद रफी की अनदेखी हुई, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। लता मंगेशकर को 1969 में सीधे पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण दिया गया। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। मोहम्मद रफी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी नहीं दिया गया, ना तो उनके जिंदा रहते और ना 1980 में हुई उनकी मौत के बाद, जबकि अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को 1971 में और विनोद खन्ना को 2017 में मरणोपरांत दादा साहेब पुरस्कार दिया गया। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की किसी सरकार ने मोहम्मद रफी के साथ न्याय नहीं किया। 1967 में उन्हें पद्मश्री देकर सरकारें उन्हें भूल गईं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद रफी की मौत के 44 साल बाद उनके 100वें जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। अब सबके मन में एक उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द मोहम्मद रफी को भारत रत्न दिया जाएगा। उनके साथ अब तक हुए नाइंसाफी को खत्म किया जाएगा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पा